नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए फिर से। जैसे कि आपको पता है, गेट पेपर हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सारे गेट पेपर्स में बहुत सारे बच्चे अपियर करते हैं, जिनकी संख्या अप्रोक्सीमेटली 9 लाख के आसपास होती है। अब आप लोगों को पता है कि हर साल क्या होगा, अब गेट का रिजल्ट आता है। गेट का रिजल्ट हमेशा मार्च में आता है। तो मार्च में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में मेन क्या चीजें होती है। रिजल्ट में आपका नाम वगैरह हो गया, रोल नंबर हो गया, उसके साथ साथ एक टर्म होता है आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और एक टर्म होता है आपका स्कोर। ठीक है, तो आज हम स्कोर की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहे हैं कि भाई ये एक्चुअल मार्क्स क्या होता है और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होता है। फिर जो आईआईटीज की काउंसलिंग है उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को लिया जाता है या फिर उसमें एक्चुअल मार्क्स को लिया जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना डाउट चलते रहते हैं। चलिए हम लोग डाउट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्चुअल मार्क्स क्या होते हैं। देखिए, एक्चुअल मार्क्स क्या होते हैं कि आपको पता है जो गेट का पेपर में 65 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू है तो अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो जाएगी। ठीक है, एमसीक्यू 2 नंबर वाले हैं उसमें भी 1/3 की हो जाती है। अगर आपका क्वेश्चन एनएटी और एमएसक्यू है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसके बेसिस पे जो भी आपके मार्क्स बनते हैं 30, 40, 45, 50, वो आपके डायरेक्टली एक्चुअल मार्क्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या होते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। बहुत सारे बच्चे, आपको मेजरली पता है कि 4 ब्रांचेस में सबसे ज्यादा बच्चे अपियर करते हैं, जिसका जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर ही रहता है। जैसे कौन कौन सी हो गई, सीएस हो गई, ईसी हो गई, डबलई हो गई, एमई हो गई और सिविल हो गई। जिसमें मैकेनिकल में सबसे ज्यादा बच्चे अपियर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास, ईसी में भी 1.5 लाख के आसपास, और बाकी तीनों में 1 लाख से 1,20,000 के आसपास बच्चे अपियर करते हैं। तो क्या किया जाता है, इन सेशंस को 2 पार्ट में कंडक्ट कर दिया जाता है। बाकी जितने भी गेट पेपर है उनके लिए एक ही सेशन होता है, उसी के बेसिस पे उनके मार्क्स बनते हैं और स्कोर बनता है। पर जो मल्टी सेशन हो गए, जैसे एक मैकेनिकल के लिए 2 गेट पेपर हो रहे हैं, ठीक है, एक हो गया मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन में, तो इस जगह पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का क्राइटेरिया आता है। क्यों रखा गया नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, अब इसको समझते हैं। आईआईटी को तो पता नहीं है ना कौन सा बच्चा कितना एबिलिटी रखता है ना। आईआईटी क्या करती है, 2 डिफरेंट गेट पेपर्स बनाती है, बिल्कुल डिफरेंटली रहते हैं, उनको दे देती है। अब वो बच्चों की एबिलिटी को उन्हें पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मलाइज तरीके से दोनों को हाफ डिवाइड कर देंगे और आधे बच्चे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्जाम देंगे और आधे बच्चे इवनिंग वाली शिफ्ट में एग्जाम देंगे। अब जो अगर इवनिंग का पेपर इजी आया तो इवनिंग में वाले बच्चे तो ज्यादा मार्क्स ले आएंगे ना, और मॉर्निंग वाले क्या करेंगे, मॉर्निंग वाले का पेपर टफ था तो उनके कम मार्क्स आएंगे। इस हिसाब से तो भाई इवनिंग वाले पहले तो पेपर भी सरल मिल गया, तो ये तो किस्मत की बात होगी। नहीं 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 नहीं, आईआईटी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि देखो यार, बच्चा मॉर्निंग में बैठा होगा उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे ना पढ़ने वाले, इवनिंग वाले भी बहुत अच्छे होंगे, तो ये अनजस्टिफाइड हो जाएगा कि दोनों को अलग अलग तरीके का पेपर देना। तो यहाँ पे आता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का क्राइटेरिया। लोग यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, जो भी बच्चों ने यहाँ पर अपियर हुए इवनिंग सेशंस में या मॉर्निंग सेशंस में, उनकी एबिलिटी का और उनके मार्क्स और स्कोर को चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं गेट पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, उसके हिसाब से क्या डिफरेंशिएट करते हैं। जो भी एक्चुअल मार्क्स बच्चे पा रहे हैं उनके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर निकाल देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर बच्चे के इस सेशन में कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला है और फॉर्मूले से ही सब कुछ निकाला जाता है। फॉर्मूले में बस आपका बेसिक टर्म्स को पुट करना होता है, किसी भी बच्चे का किसी भी सेशन। जैसे आपका जो फॉर्मूले में जेएस सेशन और आईएस दिया होगा, तो आपको ये समझना है जेएस कैंडिडेट का मतलब है जैसे पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। और आईएस सेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर आईएस सेशन का मतलब है फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन। मतलब आईएस लिखा है तो आईएस में अगर आप फर्स्ट सेशन निकले तो आप फर्स्ट सेशन के पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी बच्चे के जेएस कैंडिडेट का निकाल रहे हो। ठीक है, और अगर आईएस में आप सेकंड रख रहे हो तो सेकंड कैंडिडेट में आप फर्स्ट सेकंड। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। देखिए, गेट नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की तरफ यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क को किससे बोला गया है, एमआईजे कैप। इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, जेएथ कैंडिडेट के आईएस सेशन में, जैसे 2 सेशन हो गए ना, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन, उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एमआईजे कैप कैसे निकालेंगे, M/TG। पहले ये वाले टर्म की बात करते हैं। ये वाला टर्म क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि हम एवरेज मार्क्स निकालेंगे टॉप 0.1% कैंडिडेट के
ऑल सेशन कंसीडर करके, जैसे 2 सेशन है ना, उसमें जो टॉप 0.1% बच्चे उनके मार्क्स का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, सब सेकंड टर्म क्या आता है, माइनस कर रहे हैं MQG। MQG का मतलब क्या है, हम सब निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट अपीयर इन ऑल सेशन। जो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में क्या करेंगे, हम उनका मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसका सम कर देंगे। सेकंड चीज क्या आ रही है यहाँ पे, MTI क्या है, यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स निकालेंगे टॉप 0.1% बच्चों का IS सेशन में। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेशन में, ठीक है, या सेकंड सेशन में हम उसका निकालेंगे एवरेज। और MIQ क्या है, हम यहाँ सब निकालेंगे, मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द IS सेशन। IS सेशन में जो भी मतलब बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट सेशन ले लो, फर्स्ट सेशन के बच्चों का नॉर्मलाइज मार्क्स निकालना है ना, तो IS सेशन यहाँ पे फर्स्ट हो गया। उसके बाद MIJ क्या है, MIJ यहाँ पर है एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द JH कैंडिडेट इन IS सेशन। ठीक है, इससे हम ये सारी वैल्यूज निकालकर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो पर्टिकुलरली जैसे MIJ मतलब फर्स्ट सेशन के सेकंड बच्चे का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ रहा है, इस फॉर्मूले के थ्रू आ जाता है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला समझा होगा, इस फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं IIT की काउंसलिंग का बेस क्या होता है। IIT काउंसलिंग को कोई मतलब नहीं होता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या हैं या फिर आपके एक्चुअल मार्क्स क्या होते हैं। IIT की जो काउंसलिंग होती है प्योरली गेट स्कोर के बेसिस पे होती है। गेट स्कोर के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स आता है उसके बाद आपका एक स्कोर बनता है और स्कोर के बेसिस पे ही मोस्टली सारी IITs काउंसलिंग करती हैं। सिर्फ IIT रुड़की है जो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग करती है, बाकी सारी IITs स्कोर के बेसिस पे ही काउंसलिंग करती हैं। तो आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बात बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर काउंसलिंग के लिए अपीयर कर रहे हो, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को बहुत कम गेट स्कोर में IITs मिली थी, NITs मिली थी, उनकी मैंने पूरी लिस्ट उनके स्कोर गेट पेपर के साथ अपने टेलीग्राम में डाल दी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इसके साथ साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें मैं बहुत सारी स्पेशल PDFs डाल रहा हूं, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इतना सा ही वीडियो था, अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यार देना, लाइक देना, शेयर देना, सब्सक्राइब देना। नमस्कार।